देखिए जरा पीट हेग्सेथ से बैठक के बाद नेतन्याहू का दावा। पीट हेग्सेथ ने की नेतन्याहू की जमकर तारीफ, शॉट्स के साथ दिखाई है। सिर्फ इजराइल एकमात्र मजबूत सहयोगी देश। बड़े हंसते खिलखिलाते शॉट्स हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से बातचीत चल रही है। इजराइल के पास लड़ने और इच्छा की क्षमता दोनों मौजूद है। यहां पर एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। मुज्तबा खमनेई पर इजराइल का बड़ा दावा। हर मुद्दे पर नकारात्मक रूप अपना रहे मुज्तबा के निर्देश देने पर इजराइल को संदेह। बेसिकली मुज्तबा जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल है और इजराइल को आदत नहीं है। इजराइल को प्रेडिक्टेबल डोमेन, हर वॉरफेयर में प्रेडिक्टेबल डोमेन ज्यादा जरूरी होता है समझने के लिए, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। इजराइल को मुज्तबा के जीवित होने पर सस्पेंस दिखाई दे रहा है। अपर गोप्रो पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मुज्तबा पर सस्पेंस, ईरान पर ट्रंप का दावा। विजय पहली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लेंगे, ठीक है। अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान के अलग गुट शामिल होने का दावा किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ईरान ने माफी मांगी है। ट्रंप का ऐलान, माफी मांगने के बाद ईरान को सबक सिखाएंगे। ईरानी सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमनेई का हर मुद्दे पर सख्त रुख है। मुज्तबा खमनेई के जीवित होने पर इजराइल ने जताया ये सस्पेंस। सोर्स ट्रंप का बयान, इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। लेकिन अब कैंप 4 पर आइए। अब मेरे सामने जो खबर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में नेटो कंट्री की एंट्री होने वाली है। आप ठीक समझ गए, टिकर ऑन करिए भाई। वो है टर्की। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिखाया सीरिया का नक्शा, दिखाइए जरा। सीरिया में तुर्की का कब्जा इजराइल से 50 गुना बड़ा। सीरिया के 5% हिस्से पर तुर्की की सेना का नियंत्रण। यह बड़ी खबर है। वेल डन टीम, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से डिटेलिंग की है। आइए जरा बिग वॉल पर क्या बता रहे हैं ये देखना जरूरी है। बिग वॉल पर मैप के साथ ये देखिए जरा। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिखाया सीरिया का नक्शा। यहां पर यह जानकारी आ रही है, अच्छा ये सीरिया है। यहां पर अभी इस वक्त कब्जा किसका है सीरिया में? इस इलाके पर इजराइल का है। उनका कहना है कि यहां के ऊपर वाला इलाका जो कुर्दों का भी है, वहां पर सीरिया के टर्की का कब्जा है। यह मैप बेहतर होना चाहिए था, नॉट अ गुड सिलेक्शन। ट्रंप ने नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने सीरिया नक्शे का विजुअल प्रेजेंटेशन दिया है। बड़ी खबर, यह देखिए ट्रंप को सीरिया की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए दिखाया मैप। और ये जब भी मैप दिखाते हैं कुछ ना कुछ तो होता जरूर है। ट्रंप को दी जा रही है गलत जानकारी को दुरुस्त करना था मकसद। इन्होंने ईरान का भी मैप दिखाया था। सोचिए क्या हुआ। सीरिया में तुर्की का कब्जा इजराइल से 50 गुना बड़ा है। एक बार आइए जरा कैंप 4 पर आइए। आपकी जानकारी के लिए अपने दर्शकों की चीज बता दूं, यह नक्शा दिखाने का सिलसिला आपको पता है कब शुरू हुआ? ज़ेलेंस्की सबसे पहला नक्शा लेकर गए व्हाइट हाउस में जब उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात में तो बस मार पिटाई नहीं हुई, दूसरी में वो नक्शा लेकर गए और उन्होंने दिखाया कि देखिए रूस ने कितना कब्जा कर लिया। ये नक्शा लेके वहां से नक्शा दिखाने की शुरुआत हुई। अब मेरी हैरानी ये है कि ये लोग सब ट्रंप को क्या समझते हैं? अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई, उसको सब पता है, उसके पास इंटेल भी है, फिर नक्शा क्यों दिखाते हैं आप? अब इसमें सस्पेंस है। खैर एनीवे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट स्ट्रेट टू राजन सर। राजन सर, चिंताजनक खबर है, परेशान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं इस वक्त ईरान से, मिडल ईस्ट से, पश्चिम एशिया से। नेतन्याहू, इस बार की मुलाकात बहुत अच्छी तो नहीं थी, हम सब जानते हैं। और इस बार की मुलाकात में ट्रंप और नेतन्याहू की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है सर। यहां तक कि सिर्फ स्टिल्स आए हैं, वीडियो भी नहीं खोला गया है। नेतन्याहू हम सबको पता है बहुत ही एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है। मेरा सवाल आपसे यह है, इजराइल की इस युद्ध में एंट्री अब कब होगी? क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की है। देखिए निशांत, जो ऑफिशियल जो है किस कारण से नेतन्याहू और जेलेंस्की का जो विजिट हुआ था, तो वो आप जानते हैं कि लिंडसे ग्राहम वहां के जो एक लीडर थे, उनकी मौत हो गई थी और उसी के फ्यूनरल में ये लोग दोनों उनके शामिल होने गए थे। ट्रंप टिक टैक भी खा रहे थे और जोक्स भी मार रहे थे वैसे जी। और चूंकि लिंडसे ग्राहम बहुत बड़े सपोर्टर थे इजराइल का, जो इस लॉबी के वो पार्ट थे। और जो कार्लसन के साथ उनका इंटरव्यू हुआ है, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, जिसमें कि ग्राहम को पुराना जो इंटरव्यू है उसमें उनको ये भी नहीं पता है कि इजराइल का इलाका कितना है, सीरिया का इलाका। और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि जो अभी, चूंकि ट्रंप को भी जानकारी नहीं है, मैं ज्योग्राफी का मैं बता दूं, उनका जो प्लान था गजा में या जो बोलना नहीं चाह रहा था, आपने बोल दिया, बट नेवरदलेस इट्स ओके। नहीं, हम तो कब तक छुपाते रहेंगे, मुझे बताएं।
तो इसलिए उनको जानकारी नहीं है, हॉर्मुज की भी जानकारी नहीं है। वो ट्रंप टावर के रूप में सबको एक रियल एस्टेट के रूप में सब चीज को देखते हैं। इस कारण से नेतन्याहू चूंकि एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है और शामिल होना चाहते हैं इस युद्ध में, मैं बता दूं, क्योंकि उनको लगता है कि इजराइल शामिल होगा तो उसकी ऑटोनॉमी होगी, जब चाहे ईरान पर अटैक करेगा और उसको प्रोवोकेट काम करने की कोशिश करेगा। लेकिन वहां की जो टीम है वाशिंगटन की, पेंटागन की टीम है, वो अभी इजराइल को इस युद्ध में ईरान के साथ खासकर उसमें शामिल नहीं होने देना चाहता है। वो तो यह चाहते हैं कि जो, क्योंकि ट्रंप को अभी भी लगता है कि इस युद्ध में कहीं ना कहीं ईरान के साथ हमें निगोशिएशन करना पड़ेगा। जी।